अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। डॉलर की कीमत कुछ कम हुई है, स्टॉक मार्केट कुछ अप गया है और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ IMF का जो एग्रीमेंट है वो नहीं है। IMF का एग्रीमेंट पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी तरक्की है उसके लिए कोई बहुत बड़ी मस्बत ख़बर नहीं है। ये पाकिस्तान के अवाम पर मज़ीद बोझ आएगा और जब ये एक्चुअल फ़िगर बजट का आपके सामने आएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा धोखा पाकिस्तान के लोगों के साथ हुआ है। ये बुनियादी वजह इसकी ये है कि चाइना ने 2 बिलियन से ज़्यादा डॉलर पाकिस्तान को देने की बात की है और ये जो पैसे पाकिस्तान को मिल रहे हैं चाइना से, ये कोई इस हुकूमत को नहीं मिल रहे। सऊदी अरब ने और चाइना ने शहबाज शरीफ साहब को इनकार कर दिया टोटल। बिलावल भुट्टो भी गए, चीन, तुर्की, पता नहीं कहाँ कहाँ गए, जहाँ भी गए लोगों ने उनको पैसे नहीं दिए। कहा कि आप पर एतबार नहीं किया जा सकता, आप एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट हैं, आपके मुस्तकबिल के बारे में बहुत गैर यकीनी है, आपके पास कोई माशी प्लान नहीं है। जिस पर यह हुआ कि चाइना, आपको याद होगा 4 दिन पहले हमारी जो फ़ौज के सरबराहान हैं वो वहाँ पर गए, जनरल कमर जावेद बाजवा वहाँ पर थे और चीनी जो हुकाम है उनकी दावत पर वहाँ पर गए। पाकिस्तान को जो भी चाइना इमदाद दे रहा है, जो भी डॉलर मिल रहे हैं, वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी फ़ौज की वजह से वो मिल रहे हैं, इन सियासतदानों की वजह से नहीं मिल रहे। और इस बात का इन सियासतदानों को बड़ा दुख है। और आज ये जो मैं वीलॉग में बात कर रहा हूँ उससे आपको पता चलेगा कि ये अपना दुख कैसे निकालते हैं। माजी में सऊदी अरब के साथ इनके, क्योंकि इनको पनाह दी थी सऊदी अरब ने, इनके बड़े ताल्लुकात थे और वहाँ पर ये इन्होंने कारोबार किए, तो ये बहुत तारीफ़ करते थे सऊदी अरब की और हमेशा सऊदी अरब का नाम लेते थे। इसी तरह चाइना के हवाले से भी बात करते थे क्योंकि CPEC के जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे वो इनके दौर में हुए और बेपनाह कमीशन जो है वो बाद में ये ख़बरें आईं कि इन्होंने पे किया। इनकी अपनी कंपनियां थीं, बेनामी कंपनियां, फिर कुछ चाइनीज़ कंपनियां भी उसमें शामिल हो गई और माल मुफ्त दिले बेरहम की तरह इन्होंने जो पाकिस्तान को जो पैसे मिले थे मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स की मद में वो खाए। चाइना ने तो बाकायदा तौर पर लोगों को परसिक्यूट भी किया, उनको सज़ाएँ भी सुनवाईं और यहाँ पर जो कंपनियाँ थीं जो बनाई गई, जिनको सारी छूट दी गई, वो इनकी कंपनियाँ थीं और लेकिन ये इनके फ्रंटमैन उसको रन कर रहे थे। अब जब चाइना ने इनको इनकार किया, सऊदी अरब ने इनको इनकार किया, तो एक अजीब सा बयान दिया है शहबाज शरीफ ने, जिसने जो डिप्लोमेटिकली विच इज़ नॉट गुड, यानी वो कह रहे हैं अब कि कब तक हम पैसे मांगेंगे सऊदी अरब से, कब तक हम डिपेंड करेंगे चाइना पर। ये बात वो उस वक्त कह रहे हैं जब चाइना ने और सऊदी अरब ने इन पर एतबार नहीं किया। जब सऊदी अरब ने इनसे कहा कि जब शहबाज शरीफ ने पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कि आप अपने जो अपनी ट्रेड को बढ़ाएं, आप अपने मुल्क के अंदर हालात ऐसे पैदा करें कि जिसमें सरमायाकारी हो सके। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। आज मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ कि आज जो शहबाज शरीफ ने बयान दिया है उसने पाकिस्तान के लिए एक एम्बैरसमेंट क्रिएट की है। यानी वो सऊदी अरब जो हमेशा पाकिस्तान को मदद करता रहा, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ब्लास्ट किए तो उन्होंने 2-3 साल के लिए हमें क्रेडिट पे तेल दिया। अभी जो सूरत हाल थी, इमरान खान गए, जब इनकी गवर्नमेंट नवाज शरीफ की गई थी तो उसके बाद भी क्रेडिट पर इन्होंने तेल भी दिया सऊदी अरब ने और स्टेट बैंक में 2 बिलियन डॉलर भी रखे ताकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो है वो बेहतर हो और हमारी इकोनॉमी की जो रेटिंग है वो बेहतर हो। इसी तरह चाइना ने जब सऊदी अरब के साथ रिलेशनशिप कुछ ख़राब हुए तो उन्होंने अपने पैसों का तकाजा किया तो चाइना ने फौरी तौर पर 2 बिलियन डॉलर दिया कि जनाब आप अपने फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व के हवाले से परेशान ना हो और ये जहाँ से आपने पैसे लिए आप उनको दे दें। आज शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि कब तक हम चाइना से मदद मांगते रहेंगे, कब तक हम सऊदी अरब के आगे हाथ फैलाते रहेंगे। जब इनको इनकार हुआ है, जब उन्होंने मदद पाकिस्तान के अवाम की है, जब उन्होंने मदद पाकिस्तानी फ़ौज के कहने पर की है, तो जनाब शहबाज शरीफ के साड़े ही नहीं ख़त्म हो रहे। ये जैसे ख़वातीन घर में एक दूसरे को ताने देती हैं, आज जनाब वो शहबाज शरीफ साहब आ गए मार्केट में और वो कह रहे हैं जी मैं बड़े ये भारी फ़ैसले किए, हमने बड़े मुश्किल फ़ैसले किए,
बड़े हमने ये बड़े भारी दिल से फ़ैसले किए। कौन से फ़ैसले आपने भारी दिल से किए हैं? या तो अपने भाई साहब को कहते, या आप अपनी जायदाद पाकिस्तान से जो बाहर थी उसको ले आते। ये जो टीटियाँ लगी हैं, ये जो 16 अरब रुपए आपने किए हैं मनी लॉन्ड्रिंग में, उसमें से कोई 50% ही दे देते तो हम कहते कि हाँ जी, बड़े भारी दिल से आपने ये फ़ैसला किया कि जो लूटा हुआ माल था उसको वापस किया। और भाई, पाकिस्तान के लोगों की चाइना ने मदद की है तो आप चाइना की तारीफ़ करें। और उन्होंने जो करप्ट लोग हैं, ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, उसको उन्होंने मदद नहीं दी। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये कुछ भी कहते रहे, चाइना बहुत खफा है, चाइना खफा है और सऊदी अरब भी पाकिस्तान से खफा है। चाइना ने अभी जो ब्रिक्स की जो कॉन्फ्रेंस कॉल की है, उसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी बुलाया, चाइनीज़ सदर ने, और नरेंद्र मोदी वहाँ पे जा रहे हैं। पाकिस्तान किसी खाते में नहीं रहा अब चाइना के, क्योंकि हम न्यूट्रल खेल रहे हैं। हम कहते हैं जी हम ना इसका हिस्सा बनेंगे ना इसका हिस्सा बनेंगे, लेकिन हम ये कहते हैं हम हलवा इधर से भी खाएंगे, हम हलवा इधर से भी खाएंगे। किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं? आपको पोजीशन लेनी पड़ेगी। पोजीशन आपको अगर आप नहीं लेते तो आपकी यही हालत होगी। और इसमें ये जो साड़े से भरे हुए जो बयान हैं कि जनाब हम उनसे भी मदद नहीं अब लेंगे, और कब तक हम उनसे मदद लेंगे, ये पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं कर रहे। ये आने वाले हालात में, आने वाले वक्तों में अगर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता फिर किसी स्ट्रगल में इस तरह की दोस्तों की इमदाद की ज़रूरत हुई, तो ये जो बयानात हैं ये आड़े आएंगे और ये मामलात को ख़राब करेंगे। दूसरी एक ख़बर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चाह रहा है कि फ़ौज जो है वो पोलिंग स्टेशंस के अंदर हो, लेकिन पाकिस्तान की अफवाज ने ये बता दिया इलेक्शन कमीशन को कि अगर आपको हमारी ज़रूरत होगी तो हम फौरी तौर पर हाजिर खिदमत हैं। बड़ी बर्क रफ्तारी से हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे उस पोलिंग स्टेशन पर जहाँ खुदा न खास्ता कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, लेकिन हम पोलिंग स्टेशंस के अंदर नहीं खड़े होंगे। पोलिंग स्टेशंस के अंदर इसलिए नहीं खड़े होंगे कि बहुत सारे जो पार्टीज़ हैं वो इलेक्शंस को फिर डिस्प्यूट उसमें जाती हैं, डिस्प्यूट में, और फिर उसमें नाम पाक फ़ौज का आएगा कि जनाब पोलिंग स्टेशन के अंदर घपला हुआ बैलेट बॉक्सेस के हवाले से, और उस वक्त वहाँ पर पाक फ़ौज तैनात थी। तो ये कैटेगोरिकली पाकिस्तान की फ़ौज ने इलेक्शन कमीशन को ये कह दिया है, जो मुझे ज़राए बता रहे हैं कि जनाब हम बिल्कुल जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनके अंदर नहीं खड़े होंगे। आपको हमारी मदद की ज़रूरत होगी, हम आपकी एक कॉल पर पहुंच जाएंगे और हम ऐसी जगह पर मौजूद होंगे इलेक्शंस के दिनों में कि जहां पे डिस्टेंस जो है आपकी कॉल पर बहुत कम होगा। तो ये एक बड़ा अच्छा फ़ैसला है कि फ़ौज को नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ सवाल फिर ये उठता है कि ये जो पुलिस है या ये जो दूसरे लोग जो काम कर रहे होंगे, ये तो इस हुकूमत के लिए काम कर रहे हैं, ये तो शरीफों के लिए काम कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि इमरान की हुकूमत थी तब भी शरीफ जो थे वो वहाँ पर हुक्म चला रहे थे और ब्यूरोक्रेसी उनकी बात मान रही थी। तो ये एक लिहाज से अच्छी खबर है, लेकिन एक लिहाज से एक बड़ा सवालिया निशान है कि फिर इसका हल क्या होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती तो फिर तो बक्से गायब नहीं हो सकते थे। अब इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मशीन गायब कर दी, वोट्स के राइट्स ख़त्म कर दिए, फ़ौज अंदर नहीं आएगी, तो फिर गलियाँ हो जाएं सुंजियाँ विच मिर्ज़ा यार फिरे। ये तो बहुत ही खौफनाक सिचुएशन बन रही है। बहरहाल जैसे जैसे अपडेट आएगी आपको इत्तला देंगे। अगली वीडियो तक अल्लाह ने के बाद।